जय हिंद। नमस्कार साथियों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। दोस्त, ये 1 से 100 तक प्रश्न है जो कि ये एमएमटी है। एमएमटी कहूँ तो जो लोग नए होंगे नहीं समझते होंगे, जो क्लब से नहीं जुड़े होंगे, एमएमटी का मतलब होता है हम लोग में यहाँ मास्टर माइंड टेस्ट। एमएमटी का मतलब होता है मास्टर माइंड टेस्ट। अब कहिएगा मास्टर माइंड टेस्ट क्या होता है। तो दोस्त, जैसा कि विगत 2 सप्ताह से पॉलिटी चल रहा था, यहाँ होमवर्क सीरीज जो कि पॉलिटी चल रहा था, और पॉलिटी जैसे ही समाप्त हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक मास्टर माइंड टेस्ट लेते हैं, जिसमें आपको क्या करना रहता है, जिस प्रकार से हम सिर्फ क्वेश्चन देते हैं और आंसर आपको खुद से लिखना होता है। तो वही 1 से 100 तक प्रश्न है। और अगर आप बिहार दरोगा या बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाता, 69वां। तो 69वां दिया गया है। इसके बाद है, जो कि 69वां आपको लिखना था, हम इस जगह लिख लिए हैं क्योंकि हालांकि लिखने में कीपैड का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए पहले से आंसर इसमें लिख दिए गए हैं। इसके बाद है दूसरा, भारत में आस्मिकता अधिनियम किस वर्ष गठन किया गया था। तो याद रखिए 1950 में किया गया है। इसके बाद है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया और किस भाग में किया गया है। याद करिएगा, अनुच्छेद की बात करें तो 368 और भाग की बात करें तो भाग 20 हो जाएगा। इसके बाद है इसके बाद है, मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितना न्यायाधीश था। तो टोटल 8 न्यायाधीश थे, जो कि 7 अन्य न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश थे, टोटल 8 हो जाएगा। इसके बाद है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं। तो याद करिएगा, कौन रहे हैं, तो वाई बी चंद्रचूड़ रहे हैं। कौन रहे हैं, तो वाई बी चंद्रचूड़ रहे हैं। इसके बाद है आगे आगे देखते हैं, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल लाया गया था, उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा पीएन भगवती। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें मिलान करने वाला क्वेश्चन था। नागालैंड की स्थापना अगर बात करते हैं तो कब हुआ था, 1963, जो कि 1 का 3 हो जाएगा। इसके बाद आप मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय कब हुआ था, तो 1972 में, जो कि 4 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 1953 हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपका 1971 होगा, जो कि इसमें आपको भरना था, जो कि भर दिया गया है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है, कौन देश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 154 में दिया गया है। इसके बाद है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु की सीमा कोई सीमा नहीं होती है, ये संविधान में वर्णित नहीं है, तो आपका कोई सीमा नहीं होगा इसका आंसर। इसके बाद है, संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये कितना में कहा गया है, ये आपका 231 में कहा गया है। कितना, तो 231 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है। 12 में क्या है, तो आपको कह रहा है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो टोटल 25 है। इसके बाद फिर आपको सही मिलान करना है। देखिए, केरल का जो है सो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो 1956 हो जाएगा। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1916 हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1950 हो जाएगा, और इलाहाबाद की बात करते हैं तो 1866 है, जो कि यहाँ सिक्वेंस में भर दिया गया है। आगे है, 14 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है। याद करिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है, तो इस जगह आपका आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। वही आपसे इस जगह नियुक्ति पूछ लेता तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होता। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। वही आगे है 16 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद 17 है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो 153 में है। वही है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 में है, राज्य विधानमंडल का सदस्य बने कोई व्यक्ति जो है कितने माह की अवधि के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, तो ये 6 माह इसका आंसर होगा। 20 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो राज्यपाल के पास होती है। 21 है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए, तो ये 40 होनी चाहिए। 22 है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष होना चाहिए। आगे है, विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस आर्टिकल में कहा गया है, तो अनुच्छेद 332 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका
निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके बाद देखते हैं 25 में भारत के सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले मुख्यमंत्री कौन सा है? दोस्त क्वेश्चन कट गया, इसके लिए सॉरी। इस जगह आप लिख लीजिएगा पवन चावलिंग। कौन हो जाएगा? तो पवन चावलिंग। इस जगह आप लोग लिख लीजिएगा पवन चावलिंग हो जाएगा। इसके बाद है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा किस अनुच्छेद के तहत? ये आपका 164 अनुच्छेद के तहत। इसके बाद है विधानसभा अपने सदस्यों के लिए एक ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 178। कितना अनुच्छेद है? तो दोस्त 178 इसका राइट आंसर अनुच्छेद हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन है। आपको मिलान करना है विधानसभा सीट के अकॉर्डिंग आपको करना है। देखिएगा बिहार में अगर विधानसभा की बात करें तो कितना है? 243 है, तो 1 का 3 हो जाएगा। इसके बाद जो देखिए दोस्त इसमें जो आप जानते हैं सबसे पहले उसको टिक लगाने का प्रयास करिए। देखिए पश्चिम बंगाल में अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में 4 का 1 हो जाएगा, 294 है पश्चिम बंगाल में। वही अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में जो है सो टोटल कितना विधानसभा सीट है? तो असम में 126 विधानसभा सीट है। वही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 मध्य प्रदेश में है विधानसभा सीट। इस प्रकार से यहाँ आपको मिलान करके भर दिया गया है। देखिएगा आगे है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यह किस वर्ष दिया गया था? तो 2000 में इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और जिस वर्ष गठन हुआ था उसी वर्ष इसको विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था। इसके बाद वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है? तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। वही राज्य की बात करें तो टोटल कितना है? तो 28 है। इसके बाद है पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा किस आर्टिकल के तहत? ये आपका 243 का क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम उद्घाटन किस राज्य में हुआ था? तो याद करिएगा राजस्थान में हुआ था। और अशोक मेहता समिति का गठन की बात करें तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। इसके बाद 34 है पंचायती राज में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 21 ईयर्स होना चाहिए। वही त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये आपका 243 का ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा हालांकि दोस्त ये टाइपिंग नहीं किया गया, हाथ से लिखा गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है, तो आप लोग इस चीज पे टिप्पणी मत करिएगा कि जो आखिर में देखिए सीखने की कई ये चीज आप किसी प्रकार से सीख सकते हैं। तो आप देखिए ये थोड़ा टाइपिंग का प्रॉब्लम है, इस वजह से टाइपिंग नहीं करा पाए। तो चलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा कष्ट करके ही देखिए, इसके लिए सॉरी। 36 है अंतरराष्ट्रीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल कितना में? तो 262 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये याद करिएगा 280 इसका राइट आंसर होगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो केसी नियोगी इसका आंसर होगा। 15वां वित्त आयोग की बात करें तो कौन है? तो एनके सिंह वर्तमान में अभी यही है। फिर आपको मिलान करना है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन से कम 150 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन की बात करते हैं तो कब किया गया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठन आपका 1 का 1 हो जाएगा, 1983 में किया गया। राजा मन्नार समिति की बात करते हैं तो राजा मन्नार समिति कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। सहकारिता आयोग की बात करें तो 1983 हो जाएगा। दोस्त ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझे, सॉरी। देखिए एक बार और इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें जो है सब पुंछी आयोग की बात करें सबसे पहले वो जानिए, जो सबसे पहले मिलान करिए 2007 में हो जाएगा। सहकारिता आयोग 1983 में हुआ था। राज मन्नार समिति 1969 में हुआ था। और प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो 1966 में हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसमें देखिएगा, यह हालांकि रॉन्ग दे दिया गया है, भर दिया गया है, तो आप इसको सुधार करके आप आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद है भारत में संचित निधि किस आर्टिकल के तहत है? तो भारत में संचित निधि 266 में है। वही आगे है किस आर्टिकल के तहत संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी की होगी? ये आपका कितना है? 343 अनुच्छेद हो जाएगा। आगे है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बीजी खरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कोंकणी मणिपुरी नेपाली किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और कब हुआ था? तो 1992 आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है लोक सेवा आयोग किस भाग में है? तो ये भाग आपसे पूछा है तो 14 हो जाएगा। वही अनुच्छेद की बात करें तो 315 से 323 में ये वर्णित है। आगे है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? दोस्त राज्य लोक सेवा आयोग बहुत लोग राज्यपाल मार लीजिएगा, लेकिन इसको आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को होता है। तो आप देखिएगा इसमें। इसके बाद है भारतीय संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की है। इसके बाद है सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ किस राज्य में? तो यूपी और केरल में लागू हुआ है। इसके बाद है पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है।
और 12वां संविधान संशोधन 1962 में किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 240 में ये किया गया है। आगे है 51 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये घड़ी छाप है। नेशनल पीपुल्स पार्टी की बात करें तो ये किताब छाप है। इसके बाद है राष्ट्रीय जनता पार्टी की बात करें तो कौन सा है? तो कमल का फूल हो जाएगा। इसके बाद आगे है राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? ये आपका याद कर लीजिए, अनुच्छेद आपका 67 हो जाएगा। आगे है, आगे प्रश्न देखते हैं, भारत में ऐसे उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान ही हो गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णकांत हो जाएगा। इसके बाद आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को कुछ दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपात की बात करें तो 352 में है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 352 है, और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त देख रहे हैं जो कि आपको 100 प्रश्न नहीं बल्कि 150 प्रश्न आपको हो जाएगा, बहुत ही जल्द हो जाएगा। 20 मिनट में आपको जो है 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए, इसमें भी आपको सुमेलित करना था। देखिए, नगर पालिका की बात करते हैं, नगर पालिका किसमें है? तो 9 का क में हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भाग 3 में है। निर्वाचन की बात करते हैं तो भाग 15 में है। और राज्यसभा की राजभाषा की बात करते हैं तो भाग 17 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 58 में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 24 मार्च इसका राइट आंसर होगा। और कब डेट ईस्वी अगर पूछे तो 1946 इसका आंसर हो जाएगा। अनुसूची 8 में ओडिया के स्थान पर ओडिया हो गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद कर लीजिएगा कौन सा संविधान संशोधन था। तो आप लोग सभी याद करने का प्रयास करिएगा। जो कि संविधान संशोधन की बात करें तो 96वां संविधान संशोधन था। और 96वां संविधान संशोधन पूछे आपसे कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। आगे है केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 241 में है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में? 241। भारत का संविधान किसके लिए बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, इसका राइट आंसर है। आगे है किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए? हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 64 संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुआ? तो याद करिएगा 13 दिसंबर 1946। हालांकि बहुत सारे लोग कहते होंगे 9 दिसंबर को, लेकिन दोस्त अस्थायी कार्रवाई की बात करते हैं 13 दिसंबर को ही हुआ है। आगे है देश विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो डेट आपसे पूछा है, तो डेट की बात करते हैं तो 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 67 किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसके बाद है 68 में किस संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसके बाद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। आगे है राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण किस अनुसूची में है? तो ये आपका 9वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 71 में देखते हैं, 71 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग सभी जानते होइएगा 19 से 22 तक में वर्णित है। 72 है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा यह लगाया जा सकता है, या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, याद करिएगा। इसके बाद आगे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद करिएगा 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष होता है, 6 या 65। इसके बाद है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो जगजीवन राम का रहा है, याद कर लीजिएगा। आगे है राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 कितना? तो 1/3 हो जाते हैं। 77 है राज्यसभा कैसा सदन है? तो आपको उच्च सदन है और अस्थायी सदन भी है। इसके बाद है लोकसभा का गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है? 1/10 भाग होता है। कितना होता है? 1/10 भाग। 79 है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके बाद 81 है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो विधान परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कटा हुआ है, एडजस्ट कर लीजिएगा, विधान परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। जनगण मन को राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था? तो याद करिएगा 24 जनवरी 1950 को किया गया। इसके बाद है 84 में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति के कार्यकाल की बात करते हैं तो 1 वर्ष का होता है। कितना? तो 1 वर्ष का। वही 85 में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 86 है नगर पालिका कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं।
87 है, जिस प्रश्न पर उत्तर सदस्य सदन में तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। और किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं, तो काकस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो काकस, इसका याद कर लीजिएगा आप। इसके बाद है 89 है, लोकसभा का विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, किस आर्टिकल के तहत, ये आर्टिकल है आपका 326। 90 है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत, ये आपका अनुच्छेद कितना हो जाएगा, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान 293, याद कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, 293। इसके बाद 91 है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस आर्टिकल में, तो 129 आर्टिकल में है। इसके बाद 92 है, 92 में है, राष्ट्रपति द्वारा महानवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका 76 हो जाएगा। इसके बाद बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी होती है, तो 75 है अभी वर्तमान में। और 94 की बात करें, राज्यों द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में है, तो 293 इसका आंसर होगा। राज्यों द्वारा लिया गया उधार 293 है। ऊपर में हम कुछ गलत बता दिए थे आपको। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान आपसे पूछा था, तो ये हम आपको गलत बता दिए, जो कि आप ठीक कर लीजिएगा, 275 इसका आंसर होगा। इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम लोक सेवा का गठन कब हुआ था, तो लोक सेवा का गठन 1926 में हुआ था, जो कि ली आयोग के गठन आदेश पर हुआ था। ली आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये आपका 1924 में हुआ था। इसके बाद है संविधान के अधीन किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया है, दोस्त कोई भाषा नहीं है जो राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है, तो इसका कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है, क्योंकि ये मेंबर के रूप में पहले से ही शपथ लिए रहते हैं, सदस्य के रूप में पहले से ये शपथ लिए रहते हैं। 98 में है, भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किस गायन से होता है, तो देखिएगा किस गायन से होता है, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम से होता है, तो याद करिए राष्ट्रगीत से होता है। इसके बाद है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया कब, 2009 में किया गया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है और उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है, तो याद करिएगा सबसे पहले, जो कि राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है, और इसका वैज्ञानिक नाम आपसे फाइकस बेंथालिसिस है। तो दोस्त ये रहा 1 से 100 तक प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और बहुत सारे लोग वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, एक लाइक करने में दोस्त आपका कुछ नहीं जाता है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक लाइक जरूर करिए, और अच्छा लगा होगा इसी प्रकार आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।